अगले हफ्ते थाईलैंड जा रहा अमेरिका का अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर 200 दिनों से ईरान की जंग में था व्यस्त। थाईलैंड में मस्तियां मारेंगे 5000 अमेरिकी सेलर। जी हां दोस्तों, 200 दिनों के तनाव के बाद अमेरिकी नौसैनिक थाईलैंड के बीचेस पर मौज काट सकते हैं। अमेरिका की सरकार ने उन्हें मंजूरी दे दी है। दोस्तों, अमेरिका के जो नौसैनिक हैं वो 200 दिनों से ईरान की जंग में बिजी थे और मिडिल ईस्ट में तैनात थे। उन्हें दोस्तों किसी भी पोर्ट में डॉक करने की इजाज़त भी नहीं दी गई थी। अमेरिकी सैनिक जब से दोस्तों ईरान की जंग शुरू हुई तब से वहाँ पर वो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में एयरक्राफ्ट भेज रहे थे, बॉम्ब लोड कर रहे थे, मेंटेनेंस का काम कर रहे थे और उनका बड़ा टाइट शेड्यूल था और उनकी मेंटल हेल्थ भी बिगड़ने लगी थी और इसी के साथ उनके टॉयलेट भी ख़राब हो गए थे। अमेरिका के अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर में जो 200 दिनों तक उन नौसैनिकों को मुश्किलें आई थी, उन सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए अमेरिका की सरकार ने उन्हें तोहफा दिया है। तोहफा है थाईलैंड का। आपके सामने डिफेंस न्यूज़ का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर अब डॉक करने जा रहा है थाईलैंड के अंदर अगले हफ्ते। दोस्तों, आपको पता है थाईलैंड के अंदर लोग करने क्या जाते हैं? थाईलैंड की ब्यूटी बहुत अच्छी है, थाईलैंड का खाना अच्छा है, थाईलैंड के अंदर रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर है, थाईलैंड के अंदर स्पा है, मसाज पार्लर हैं और तरह तरह की चीज़ें हैं जहां पर हर एक व्यक्ति अपनी सेटिस्फाई एक हो सकता है। यही कारण है कि 200 दिनों के तनाव को अमेरिका अब्राहम लिंकन के नौसैनिक थाईलैंड के अंदर कम करते अब आपको नजर आएंगे। दोस्तों, सारी बात आज जानेंगे कि थाईलैंड के अंदर 5000 नौसैनिक कैसे घूम सकते हैं, क्या प्रोटोकॉल उनके लिए हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में 200 से ज़्यादा दिनों तक समुद्र में रहने के बाद अब आराम और मनोरंजन के लिए वो थाईलैंड घूमने के लिए उनको पूरी आज़ादी है। थाईलैंड के रक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि सैनिकों को जहाज से बाहर जाकर थाईलैंड में घूमने और रिलैक्स करने की पूरी छूट होगी। वे वहां होटलों में रुक सकते हैं और स्थानीय बाजारों में घूमने जा सकते हैं। दरअसल अमेरिका का अब्राहम लिंकन अगले हफ्ते 2 से 6 सितंबर को थाईलैंड के लाइम चंबाग पोर्ट पर डॉक करने वाला है। जहाज पर मौजूद 5000 नौसैनिक और मरीन कमांडो यहाँ पर थाईलैंड में घूमने और रिलैक्स करेंगे। दोस्तों, वहाँ पर वो मसाजिस कराएंगे, बीचेस घूमेंगे, विस्की पिएंगे, स्विमिंग पूल में पार्टियां करेंगे और फुल मौज काटेंगे। दोस्तों, लाइम चबांग पोर्ट के पास होने के कारण ये सैनिक मुख्य रूप से पटाया और बैंकॉक के पर्यटन स्थलों पर घूमने जा सकते हैं, जो थाईलैंड की टॉप पर्यटन स्थलों में से एक गिना जाता है। हालांकि दोस्तों, सारे नौसैनिक अगर घूमने निकल जाएंगे थाईलैंड में तो फिर इस एयरक्राफ्ट कैरियर को कौन संभालेगा? तो इसके ऊपर दोस्तों प्रोटोकॉल भी अमेरिका की सेना ने फिक्स कर दिए हैं। सभी 5000 सैनिक एक साथ शहर में नहीं जा सकते। जहाज की सुरक्षा, मेंटेनेंस और न्यूक्लियर रिएक्टर आदि को संभालने के लिए हमेशा एक स्केलेटन क्रू अंदर तैनात रहेगा। सैनिकों को अलग अलग शिफ्ट या बैच में बांटकर बारी बारी से छुट्टी दी जाएगी। थाईलैंड की लोकल पुलिस मिलिट्री पुलिस के साथ मिलकर अमेरिकी नेवी की अपनी लिबर्टी स्टिक टीम शहर में तैनात रहेगी। यह टीम अपने सैनिकों के बर्ताव और उनकी सुरक्षा पर नज़र रखेगी। सैनिकों के लिए रात में वापस लौटने का एक निश्चित समय होगा। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से बड़ी सिस्टम लागू होता है, यानी कोई भी सैनिक अकेला नहीं घूम सकता। उन्हें कम से कम 2 या 3 के ग्रुप में रहना अनिवार्य होगा। थाईलैंड सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस दौरे के दौरान थाईलैंड की सेना के साथ कोई भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज या ट्रेनिंग नहीं होगी। यह सिर्फ एक रूटीन टूरिस्ट और लॉजिस्टिक स्पोर्ट है जिसका उनके 5000 सैनिक खूब लुत्फ उठाएंगे। दोस्तों, अमेरिकी सैनिक अपनी बीवियों से तो मिलेंगे जब मिलेंगे, लेकिन बीवियों से मिलने से पहले दोस्तों थाईलैंड के बीचेस में अपनी मसाज कराएंगे, अपनी थकान को उतारेंगे और एंजॉय करेंगे। आपका इसके बारे में क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।